हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसो एंजाइम्स के बारे में। आइसो एंजाइम्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार आने की पूरी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। सो लेट्स स्टार्ट। आइसो वर्ड जो है यूज़ होता है सेम चीज़ के लिए, और एंजाइम हम पढ़ चुके हैं। तो एक एंजाइम के मल्टीपल फॉर्म्स जो एक तरीके की एक्टिविटी शो करते हैं उन्हें आइसो एंजाइम्स कहते हैं। The multiple forms of an enzyme catalyzing the same reaction, एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, उन्हें आइसोएंजाइम्स कहा। बट दे डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती हैं। विच इंक्लूड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी, अगर वो एज एन एंटीजन काम करेंगे तो वो अलग अलग एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रॉपर्टी मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस में उनके अलग अलग बैंड्स अपेयर होंगे। पीएच, वीमैक्स वैल्यू, केएम वैल्यू, डिग्री ऑफ डीनेचुरेशन आदि ये जो फैक्टर्स हैं इसमें ये आइसोएंजाइम्स वैरी करेंगे, बट स्टिल जो रिएक्शन कैटेलाइज करेंगे वो सेम होगी। सो आइसोएंजाइम्स का पहला उदाहरण जो हम देखते हैं वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, जिसको हम शॉर्ट में LDH बोलते हैं। इसके आइसोएंजाइम्स बहुत कॉमन हैं, इनको स्टडी करते हैं। LDH के 5 आइसोएंजाइम्स होते हैं, 5 फॉर्म्स में ये पाया जाता है। LDH 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये पाँचों को 1, 2, 3, 4, 5 नाम दिया गया और ये 5 आइसोएंजाइम्स इसके होते हैं। और ये पाँचों का काम जो है वो लैक्टिक एसिड को, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कन्वर्टिंग इट इनटू पायरुविक एसिड, ये इसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये देखिए NAD और NADH में इंटर कन्वर्शन हो रहा है। सो इस तरीके से ये एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। अब ये पांचों जो आइसो एंजाइम्स हैं इनका अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें तो स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि LDH जो है वो ओलिगोमेरिक टेट्रामेरिक एंजाइम है। टेट्रामेरिक है मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। दो M सब यूनिट है और 2 H सब यूनिट है। M इज़ जनरली डिनोटिंग द वर्ड मसल्स एंड H इज़ जनरली डिनोटिंग द वर्ड हार्ट। तो 2 सब यूनिट इसकी मसल वाले जीन्स की है और 2 सब यूनिट जो है वो हार्ट से बनाई हुई है। अभी आइसोएंजाइम्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें और डीपली इसको स्टडी करें तो कुछ इस तरीके से होता है। LDH 1 आइसोएंजाइम है, इसमें सब यूनिट H की चारों सब यूनिट पाई जाएंगी। H इज़ फॉर हार्ट। तो ये हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है वो स्क्वायर बॉक्सेस में दिया हुआ है, मतलब चारों सब यूनिट H वाली हैं। H को हम स्क्वायर बॉक्स से डिनोट कर रहे हैं और M को सर्कुलर ग्रीन बॉक्स से। तो यहाँ पर LDH 1 जो है वो चारों हार्ट वाली मसल्स में है और ये कहाँ पाया जाता है, हार्ट एंड RBCs में ये एंजाइम पाया जाता है और अपनी एक्टिविटी दर्शाता है। दूसरा एंजाइम जो है LDH 2 है, इसमें 3 यूनिट H है और एक सब यूनिट जो है वो M बनी हुई है, जैसे 1, 2 एंड 3, 3 जो है H वाली है और एक M सब यूनिट है। ये हार्ट एंड RBCs में पाया जाता है। तीसरा जो है LDH 3 है, जिसमें 2 सब यूनिट्स हैं, दोनों सब यूनिट्स हैं, H भी 2 है, M भी 2 है, जैसे ये 1, 2 H, 1, 2 M, और ये ब्रेन एंड किडनी में पाया जाता है। इसके बाद LDH 4 जो है उसमें एक H की सब यूनिट है और 3 M सब यूनिट है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, एक H है और 3 M सब यूनिट है। ये लिवर एंड स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। LDH 5 जो है इसमें चारों सब यूनिट जो है वो M की है, मसल वाली है, जैसे ये चारों सब यूनिट मसल्स वाली हैं और ये स्केलेटल मसल्स एंड लिवर में पाया जाता है। सो इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इनके आइसोएंजाइम्स की, या क्या इनका यूज़ है बॉडी में। सो LDH हैव इमेंस वैल्यू इन डायग्नोसिस ऑफ हार्ट एंड लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर, मतलब क्योंकि ये हार्ट और मसल्स में पाए जाते हैं तो वहाँ पर ये अपना डिसीज़ को डायग्नोसिस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इन हेल्दी इंडिविजुअल, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें LDH 2 इज़ हायर देन LDH 1,
उसके सीरम में अगर हम देखेंगे तो LDH2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। बट इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब अगर कार्डियक जिसको हम शॉर्ट में जनरल भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में LDH1 की वैल्यू मच ग्रेटर होगी LDH2 से। तो जब अगर किसी को ऐसा डाउट है कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है तो इनके काउंट करते हैं इन एंजाइम्स को, और अगर LDH1 की वैल्यू ज़्यादा आती है 2 से तो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन इज़ हैविंग हार्ट अटैक। और ये वैल्यू जो है वो 12 to 24 आवर्स तक रहती है। मतलब हार्ट अटैक आने के कई बार 24 घंटे बाद भी ये बता सकती है कि पेशेंट हैड द हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ LDH5 इन द सीरम इज़ इंडिकेटिंग द लिवर एक्टिविटी। मतलब अगर LDH5 की वैल्यू बढ़ी हुई है सीरम में तो वो लिवर डैमेज या लिवर की कुछ परेशानी को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से ये आइसोएंजाइम का डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस है। दूसरे आइसोएंजाइम जो होते हैं वो है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज को हम शॉर्ट में बोलते हैं CPK। ये फॉस्फोक्रिएटिन को क्रिएटिन में कन्वर्ट कर रहा है एंड कन्वर्टिंग द कन्वर्जन ऑफ ATP। सो फॉस्फोकाइनेज वर्ड जहाँ भी आता है वो ATP की एक्टिविटी को करते हैं। सो CPK एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म। ये 3 आइसोमर्स में होता है। ईच आइसोएंजाइम इज़ अ डाइमर। वो 2 डाइमर है, 2 यूनिट से बना हुआ है, एक M और दूसरी B। M इज सिग्निफाइंग मसल एंड B इज़ फॉर ब्रेन और बोथ। तो CPK के केवल 3 आइसोएंजाइम्स पाए जाते हैं। सो इसको हम देखते हैं। ये एक्टिविटी CPK1 जो है उसमें दोनों सब यूनिट B वाली है, ब्रेन वाली है, और टिश्यू जो ओरिजिन है वो ब्रेन है। CPK2 जो है उसमें एक सब यूनिट M है और दूसरी सब यूनिट जो है वो ब्रेन है, ये हार्ट में पाया जाता है। और CPK3 जो है उसमें दोनों सब यूनिट M की पाई जाती हैं, ये स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। इसका क्या यूज़ है? इन हेल्दी इंडिविजुअल द आइसोएंजाइम CPK2 इज़ ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल इन द सीरम लेस देन 2। मतलब हेल्दी इंडिविजुअल में CPK2 की वैल्यू डिटेक्टेबल नहीं होती, पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, मतलब वही हार्ट अटैक के केस में CPK2 की वैल्यू सीरम में 20% तक इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब अगर डाउट है तो डॉक्टर इसको चेक करके बता सकते हैं। अगर CPK2 की वैल्यू हाई है इट मीन्स कि पेशेंट इज़ हैविंग हार्ट अटैक। Therefore, increase in CPK2 is reliable indication of myocardial infarction. So इस टाइप से ये reliable indication है हार्ट अटैक का। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है आइसोएंजाइम्स ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और चौथा एग्जाम्पल जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके 4 आइसोएंजाइम्स होते हैं। सो इन दिस वे दीज आर द आइसोएंजाइम्स एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्नोस्टिक बायोकेमिस्ट्री में। डायग्नोसिस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थैंक यू।